जब भी नॉर्थ इंडिया के टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बीटेक करने की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में कुछ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के नाम डेफिनेटली आते होंगे। जैसे एलपीयू हो गया, एमआईटी हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया, गलगोटिया हो गया या शारदा हो गया। इन कॉलेजेस का नाम डेफिनेटली तुम्हारे मन में आता होगा, तब एक ख्याल जरूर आता होगा तो इस सब में बेस्ट कौन सा रहने वाला है तुम्हारे लिए, स्पेशली आज का जो दौर है सीएससी आईटी का, तो इसमें बेस्ट कौन सा रहने वाला है। तो क्या कि सभी यूनिवर्सिटीज को तो एक साथ कंपेयर कर नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटीज को जरूर कंपेयर करेंगे। बट इस वीडियो में जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू, उसके बाद हो गया एमआईटी का, और तीसरा मैं करने वाला हूँ गलगोटिया का। जी हाँ, इन तीनों यूनिवर्सिटी का कंपेयर यहाँ पे करने वाला, और लास्ट में देखेंगे कि इस सब में से सबसे बेहतर आपके बीटेक के लिए कौन सा यूनिवर्सिटी रहने वाला है। आगे चल के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जो है चितकारा का भी करेंगे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी करेंगे, शारदा का भी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इन्हीं तीन का करने वाला है। तो सबसे पहले ना ओवरव्यू से बात स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, ये रहा एलपीयू, एमआईटी और गलगोटिया। तो बात करते हैं स्टार्ट कब हुआ था। तो एलपीयू 2005 में स्टार्ट हुआ था, एमआईटी भी 2005 में स्टार्ट हुआ था, बट गलगोटिया 2011 में स्टार्ट हुआ। इस हिसाब से देखें तो एलपीयू और एमआईटी काफी पुरानी इंस्टीट्यूट है। अगर आप इसको गलगोटिया से कंपेयर करते हैं तो कैंपस एरिया की बात करें तो एमआईटी में 60 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है, गलगोटिया में 52 एकड़ का कैंपस देखने को मिलता है। वहीं पे जब बात आती है एलपीयू का तो 600 एकड़ का इसका कैंपस है, ह्यूज कैंपस है, बहुत बड़ा, अपने आप में ही एक ना दुनिया ही है, इतनी बड़ी कैंपस है एलपीयू का। उसके आगे चाहे एमआईटी हो, गलगोटिया हो, ये यूनिवर्सिटी टिकती नहीं अगर बात करें कैंपस एरिया का। तो अब बात कर लेते हैं रैंकिंग्स की। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ इनके इंजीनियरिंग की रैंकिंग की तो एलपीयू का 50 रैंकिंग है, एमआईटी का 30 रैंकिंग है, और गलगोटिया का जो है 101 से लेकर के 150 की रैंकिंग है। आगे बात करते हैं इनटेक का। तो यहाँ पे मैंने सीएससी को ही पकड़ा है। तो बात करें इनटेक का तो एलपीयू में मीडियम इनटेक आपको देखने को मिलेगा, एमआईटी में बहुत ही ह्यूज इनटेक देखने को मिलेगा, और यही हाल गलगोटिया का ही है। और एक और बात क्या है कि जैसे एमआईटी हो गया, ये डिस्क्लोज ही नहीं करते कि इनके यहाँ कितना इनटेक है, चाहे गलगोटिया होगा ये भी डिस्क्लोज नहीं करते कि इनके यहाँ कितना इनटेक है। सीएससी की बात करें तो एलपीयू में अप्रॉक्सीमेटली 480 इनटेक आपको देखने को मिलेगा। तो इनटेक की बात करें तो इनटेक भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने को मिलता है एलपीयू में। अब बात करते हैं एडमिशन का। तो बात करें एलिजिबिलिटी का तो एलपीयू में एडमिशन के लिए बीटेक में आपका जो है क्लास 12 में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, एमआईटी में भी यही है। और गलगोटिया की बात करें तो यहाँ पे 60% क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। बात करें यहाँ पे एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट करा जाता है तो एलपीयू में एलपीयू नेस्ट का, जो कि पैन इंडिया पे जो एंट्रेंस एग्जाम है, इनका इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है जो कंडक्ट करा जाता है, और कई लाख स्टूडेंट हर साल इस एंट्रेंस एग्जाम को फिल करते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगाओ कि एलपीयू का आज की डेट में मार्केट में क्या कुछ रेपुटेशन है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन दिया जाता है, और सीयूईटी यूजी के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन दिया जाता है। बट पहले इनका इंटेक जो है एलपीयू नेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही फिल करा जाता है, उसके बाद ही इन सब का नंबर आने वाला है। तो अगर एलपीयू में एडमिशन चाहिए तो आप डेफिनेटली एलपीयू नेस्ट का जो है फॉर्म फिल करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब बात करते हैं एमआईटी का। तो एमआईटी में एक तो डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th के मार्क्स के बेसिस पे, दूसरा जेईई मेन के और सीयूईटी यूजी पे। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। गलगोटिया की बात करें तो यहाँ पे भी सीयूईटी यूजी और जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे बीटेक में एडमिशन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप का। यहाँ पे मेजर डिफरेंस आता है इन तीनों में, चाहे एलपीयू हो, एमआईटी हो या गलगोटिया हो। तो बात करें वैलिडिटी का तो सबसे प्लस पॉइंट जो मेरे को लगा ना जब मैं वीडियो का रिसर्च कर रहा था, एलपीयू में आपको पूरे 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। यस, अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो पूरे 4 साल के लिए रहेगा। ये सबसे बड़ा जो है इनका पॉइंट रहने वाला है। बात करें एमआईटी का तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, बाकी के ईयर्स में नहीं दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल से अगर मैं बताऊं कि मान लो कि 2 लाख रुपए का इनका फी लगता है, हालांकि फी एक्चुअली क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल समझाऊं कि मान लो कि 2 लाख रुपए का यहाँ पे इनका जो है ट्यूशन फी लग रहा है, तो पहले साल में आपके 4 लाख तो माफ हो गए, उसके बाद के कौन पैसे देगा? नेक्स्ट ईयर भी, उसके नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी आपको जो है 4 लाख फी लगने वाला है, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी, वो आपको खुद देना पड़ेगा। तो ये मेरे को मिथ ही लगता है, क्योंकि जिसका पैसे नहीं होगा वो एक बार एडमिशन ले लिया तो वो फंस ही जाना है उसको। गलगोटिया की बात करें तो यहाँ पे भी कमोबेश वही हाल है। यहाँ पे तो 100% ऐसा है कि किसी को मिलना ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका टर्म एंड कंडीशन ये है कि जितने भी स्टेट बोर्ड है या कोई सेंट्रल बोर्ड है क्लास 12 के, उसमें अगर आपने टॉप किया तो ही आपको 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा, और जो टॉपर है वो यहाँ पे आएगा नहीं। तो उसके बाद बात करें कि सेकंड ईयर से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% ही आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, वो भी तब जब आप 9 या 9 से ज्यादा सीजीपीए मेंटेन करते हैं। तो इस स्कॉलरशिप का भी मेरे को कोई मतलब मायने नहीं लगता। बेसिस की बात करें तो एलपीयू नेस्ट एग्जाम जो है ना लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पाने का सबसे बड़ा टिकट है। उसके अलावा यहाँ पे जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे भी आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाता है, और सीयूटी यूजी के बेसिस पे भी। अगर बात करें एमआईटी में तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे जेईई मेन और सीयूटी यूजी के बेसिस पे यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। और गलगोटिया में मेरिट स्कॉलरशिप इसको ये बोलते हैं कि टॉपर्स हो स्टेट बोर्ड का या सेंट्रल बोर्ड का तो आओ आपको जो 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, वो भी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से 10% ही मिलेगा, उसमें भी तब जब आप 9 या 9 से ज्यादा सीजीपीए मेंटेन करके रखोगे। तो यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर आपको एमईटी या गलगोटिया में अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी गया तो आप ज्यादा दूर तक नहीं जाओगे, लेकिन वहीं पे अगर आपको एलपीयू में स्कॉलरशिप मिल गया ना तो आप ये समझो कि आपका जो है 4 साल आसानी से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि एलपीयू हॉस्टल में भी जो है स्कॉलरशिप देती है, सिर्फ और सिर्फ ये एकेडमिक फी में ही नहीं देते, हॉस्टल फी में भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। ये मैंने यहाँ लिख के भी रखा है। गलगोटिया में जो दूसरा स्लैब है ना वो बहुत ही छोटा है, 25 और फिर 15, 50% वाला भी चांस यहाँ पे कुछ आपको नहीं देखने को मिलेगा, जैसे एलपीयू में 60% वाला भी स्लैब आपको देखने को मिलता है। तो स्कॉलरशिप की बात करें तो एलपीयू नंबर 1 है, ऐसा दूसरा है ही नहीं, ये दोनों कंपटीशन में ही नहीं है स्कॉलरशिप की बात करें तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फी क्या कुछ लगता है। तो यहाँ पे मैंने सीएससी की ही बात करने वाला हूँ, अलग अलग फी के डिटेल्स की वीडियोस मैंने अलग से बना रखे हैं तीनों कॉलेजेस का, तो डेफिनेटली जाके देखना। यहाँ पे सीएससी की बात करूँ तो एलपीयू में पर सेमेस्टर 1.4 लाख आपको फी लगने वाला है, एमईटी में 2.09 लाख यानी कि 2,09,000 रुपए पर सेमेस्टर फी लगने वाला है सीएससी में, और गलगोटिया में जो है 1,54,000 पर सेमेस्टर फी लगने वाला है। तो जो मेरा गलगोटिया का रिव्यू वीडियो है उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नहीं गलगोटिया का फी तो बहुत ही कम है, तो उनके लिए थोड़ा सा आंख खोल दें कि एलपीयू से भी ज्यादा फी है, जबकि एलपीयू 100% स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। तो फी के मामले में देखा जाए तो एलपीयू बहुत ही आगे है बाकी से। एमईटी का तो मतलब फी बहुत ही ज्यादा हाई जा रहा है, वही हाल जो है गलगोटिया का भी है, क्योंकि वो एलपीयू से भी ज्यादा फी चार्ज कर रहे हैं। अब ये फी प्लेसमेंट्स पे कितना बदलता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स में एक बात है कि बहुत जगहों पे मुझे ऐसा देखने को मिला है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी लगी, तो भी मैं साथ के साथ आपको जो है क्लियर करता रहूंगा। बात करते हैं प्लेसमेंट्स का और बात करते हैं 2024 के हाईएस्ट पैकेज से। तो एलपीयू में 62.72 लाख पर एनएम का गया, यानी कि 62,72,000 पर एनएम का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ 2024 में। एमईटी में डेटा ही नहीं है एक्चुअली, जब आप एमईटी का वेबसाइट विजिट करोगे ना तो वहाँ 21-22 का ही डेटा दिखाया गया, जो लास्ट डेटा उन्होंने अपडेट करा। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल का डेटा ऑफिशियली इन्होंने पब्लिक नहीं किया हुआ है। यही हाल गलगोटिया का भी है। अगर बात करें 2024 में एवरेज पैकेज का तो एलपीयू में जो है 12.3 लाख पर एनएम का जा रहा है, और एमईटी में ये डिस्क्लोज ही नहीं करा गया और गलगोटिया में भी ये डिस्क्लोज नहीं कराया गया। तो प्लेसमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का मतलब ये है आपको पता ही नहीं है कि कितना एफर्ट मारोगे आप तो आपको यहाँ पे एक जॉब मिल जाएगी। आप बात करें हाईएस्ट पैकेज का 2023 में तो एलपीयू में 54.75 लाख पर एनएम का गया हुआ है, वहीं पे एमईटी में जो है 61.75 लाख पर एनएम का गया हुआ हाईएस्ट पैकेज 2023 में। बट ये एमईटी वाला भी एमईटी की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, ये मैंने मीडिया से उठाया, यानी कि न्यूज में ये था वहां से उठाया हुआ है। अब इससे ये क्लियर नहीं होता कि ये स्टूडेंट इन कैंपस जॉब मिला है या इसको ऑफ कैंपस जॉब मिला हुआ है। अगर बात करें गलगोटिया का तो गलगोटिया में जो है ये 1.5 करोड़ पर एनएम का जा रहा है 2023 में हाईएस्ट पैकेज। बट यहाँ पे भी एक कैच है, कैच ये है कि जब वेबसाइट पे मेंशन करा गया वहां ये मेंशन ही नहीं करा गया है कि ये 2023 में ये प्लेसमेंट किया गया। पर हाँ बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं मीडिया में जिसमें बताते हैं कि 2023 में किया गया, पर ऑफिशियली गलगोटिया की वेबसाइट पे मेंशन नहीं है ये प्लेसमेंट्स कब का है, 2023 का है, 22 का है, 24 का है, कब का है ये मेंशन ही नहीं करा गया। तो मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी पे मेरे को डेफिनेटली शक होने वाला है, क्योंकि यार आप खुद तो मेंशन कर ही सकते थे कि ये कब जो है दिया गया है। तो वही बात करें सीएससी एवरेज का 2023 में तो एलपीयू में 7 लाख पर एनएम का गया हुआ था, एमईटी में अवेलेबल ही नहीं है, और गलगोटिया में 5.25 लाख पर एनएम का जा रहा है। यहाँ पे एक मैं आपको चीज समझाता हूँ कि आपका इंटेक बहुत बड़ा है और एक बंदे को 1.5 करोड़ मिलता है, जो कि आपने डिस्क्लोज नहीं करा कि किस ईयर में मिला है, और उसी साल जो है एवरेज पैकेज 5.25 लाख पर एनम का जा रहा है। मतलब सोचो कि मीडियन पैकेज कितना ही कम होगा यार, एक बंदे को बहुत ही हाईएस्ट मिल गया, उसके बावजूद आपका एवरेज बहुत ही नीचे है। तो तुक्के से किसी एक को आ जाना प्लेसमेंट सिनेरियो को फिट नहीं बना पाता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग कंपेयर करते हैं कि इन पैरामीटर्स में एलपीयू कहाँ टिकता है, एमईटी कहाँ टिकता है और गलगोटिया कहाँ टिकता है। तो कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट करते हैं। तो एलपीयू और एमईटी में लगभग कॉलेज लाइफ आपको सेम देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है कि स्टूडेंट जो है सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के आते हैं, सेम जो है रीजन से आ रहे होते हैं, तो लगभग दोनों में कॉलेज लाइफ आपको सेम देखने को मिलेगा। हालांकि गलगोटिया में ऐसा नहीं है। ये क्यों नहीं है इसके लिए आपको जो मेरा रिव्यू वीडियो गलगोटिया का वो आपको देखना पड़ेगा। अगर बात करें एकेडमिक्स का तो एलपीयू का एकेडमिक्स बहुत ही आगे है एमईटी से, और गलगोटिया तो टिकता ही नहीं है।
इसका रीजन ये है कि एलपीयू में हर साल जो करिकुलम है ना वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट डिजाइन करते हैं। ये एलपीयू का बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि यहाँ पे हाईली अपडेटेड सिलेबस जो है आपको देखने को मिलता है। एक और बात जो मेरे को समझ में आया, जो एलपीयू को एमईटी और गलगोटिया से नहीं बाकी के कॉलेजेस से भी अलग करता है, वो ये है कि जैसे कोड तंत्रा हो गया, हैकर रैंक जैसे जो ऑनलाइन कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ पे इन्होंने कोडिंग चैलेंज मैंडेटरी कर दिया फर्स्ट ईयर से ही अपने स्टूडेंट्स को, तो उनको कोडिंग चैलेंजेस यहाँ पे करना ही करना है। अब इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा जो आज की डेट में कंपनीज है ना वो इन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और प्रोफाइल के बेसिस पे स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करते हैं। तो जो लगातार चैलेंजेस करते करते यहाँ के स्टूडेंट्स का जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो उनका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये मॉडर्न दौर की सिलेक्शन की प्रोसेस है जो यहाँ से भी होता है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिट और बहुत अलग करता है बाकी यूनिवर्सिटीज से एलपीयू को। और अब बात कर लेते हैं आरओआई का कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कुछ रहने वाला है। तो एलपीयू में सबसे ज्यादा आपको आरओआई हाई मिलने वाला है, उसके बाद एमईटी, उसके बाद गलगोटिया का रहने वाला है। ऐसा इसलिए कि एलपीयू में एक तो फी बहुत ही कम है, स्कॉलरशिप के आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है, और प्लेसमेंट्स बहुत ही स्ट्रांग है, ट्रांसपेरेंसी भी है प्लेसमेंट्स में, और बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। और एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, आपको बहुत ज्यादा मीडिया में भी मिल जाएगा ये बात कि क्या है कि इस बार जो है ना बहुत ज्यादा आईआईटीज और एनआईटी का उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हुआ, बट एलपीयू का बहुत ही जबरदस्त हुआ। इतना जबरदस्त हुआ कि कुछ एक आईआईटी और एनआईटी से पीछे रह चुके हैं इस बार प्लेसमेंट्स में। तो इस वजह से यहाँ का आरओआई बहुत ही ज्यादा आपको हाई मिलने वाला है। रेपुटेशन की बात करूं तो एलपीयू और एमईटी की रेपुटेशन लगभग सेम ही है, हालांकि अब जो है एमईटी का डिक्लाइन पे है। क्यों? क्योंकि जो एलपीयू का राइज है ना वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आरओआई आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग मिलता है। इनका जो इन हाउस एंट्रेंस एग्जाम है उसके कई लाख फॉर्म्स जो है वो फिल हर साल होते हैं, तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा क्रेज आपको देखने को मिल रहा है एलपीयू। गलगोटिया की तो बात ही नहीं कर सकते यार, एक वीडियो वायरल हुआ था, आई थिंक आज तक का ही था। वहां के स्टूडेंट्स को ना तो हिंदी पढ़ने आ रही थी ना इंग्लिश, हाथ में तख्ती लेकर के बिना ही बात प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। वो मैंने जो गलगोटिया का रिव्यू वीडियो किया हुआ ना उसमें वो क्लिप है, आप देख लेना। अब बात आती है वर्डिक्ट की कि भैया आप कौन सा चूज करोगे। तो मेरे हिसाब से अगर देखो, मेरे रिकमेंडेशन में तो मैं पहले एलपीयू को रखूंगा, फिर एमईटी को रखूंगा, फिर गलगोटिया को रखूंगा। एक्चुअली इस लिस्ट में गलगोटिया फिट भी नहीं हो रहा है। उसके बाद करें एक और बात जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि एलपीयू में जो है ना ओवरसीज एजुकेशन का बहुत ही ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है ओवरसीज एजुकेशन का। एमईटी में भी ओवरसीज एजुकेशन का प्रोसेस है, पर वो नेचुरली स्टूडेंट्स अपने हिसाब से जा रहे हैं बाहर हायर एजुकेशन के लिए, तो अलग बात है। लेकिन एलपीयू में आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आप देखोगे कि बात कर रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है बाहर की यूनिवर्सिटीज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, तो एक नेचुरल प्रोसेस वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक ये अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए खुल सकती है कि आप जो है हायर स्टडीज के लिए बाहर भी जाएंगे, तो आपको एक इंफॉर्मेटिव माहौल वहां पे जरूर देखने को ये मिलने वाला है। तो ये तो था एलपीयू वर्सेस एमईटी वर्सेस गलगोटिया। अगर आप इसमें से किसी और यूनिवर्सिटीज का कंपैरिजन वाला वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो मिलते कल एक नए वीडियो में।